बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बांझ औरत का दिलचस्प वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर नबी थे। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी शान और रुतबा अता किया। इनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। अल्लाह पाक ने इन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सकें। एक बार का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी, मैं बेऔलाद हूँ, आप अल्लाह से पूछ कर बताइए कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से इस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई, तड़पी मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा इसके पास और कोई चारा नहीं था। इस वाक़या के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने इस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। इस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाज़े पे आई तो फ़कीर ने औरत से कहा, तुम मुझे जितनियाँ रोटियाँ दोगी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम तुम्हें इतने ही बेटों से नवाजेगा। इसी तरह वो औरत खुशखरम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी और अल्लाह पाक ने उसे 4 बेटों से ही नवाजा। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के घर के पास से गुज़र हुआ तो इस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोहे तूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है। इस पर अल्लाह ने इन्हें एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर इनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे थे कि अचानक एक इंसान आपके सामने आया, आपसे सवाल किया, क्या बात है मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप परेशान लग रहे हैं। इसके पूछने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा। ये सुनना था कि इस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। आपने वो गोश्त कोहे तूर पर ले जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। इस पर अल्लाह पाक ने इनसे कहा कि तुम्हें इस बस्ती में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे। मुझे आखिर तुम भी इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पे अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी इसी ही के कहने पे इस औरत को 4 बेटे अता किए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी इसके कहने पे अपना फ़ैसला बदल देता हूँ। सुबहान अल्लाह। इस ईमान अफरोज़ वाक़ये से ये साबित होता है कि अगर हम अल्लाह के कायम करदा हदूद में ज़िंदगी गुजारते हैं तो इसके अहकामात को बजा लाते हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो अल्लाह पाक अपने लिखे हुए फ़ैसलों को भी बदल देता है। सुबहान अल्लाह।